Imagine a small town in Switzerland or a quiet neighborhood in Scandinavia. वहाँ पर अर्बन प्लानिंग है, स्कूल्स टॉप नॉच हैं और लोकल हॉस्पिटल आपके घर के करीब हैं। ये सब इसलिए नहीं कि उनके प्राइम मिनिस्टर कोई सुपर ह्यूमन है, बल्कि इसलिए कि वहाँ के मेयर और लोकल काउंसिल के पास रियल पावर एग्जिस्ट करती है। वहाँ के लोग अपने नेबरहुड के फैसले खुद करते हैं और उनका टैक्स उन्हीं के अपने टाउन्स पर खर्च होता है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? हम हर 5 साल बाद नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को वोट देते हैं, मगर हमारे मोहल्ले और गांव के छोटे मोटे मसलों के लिए हम उन तक अप्रोच नहीं कर सकते। Why is Pakistan's local government does not exist? आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और एक्सपोज करेंगे उस लेवेंथन को जो आपको पावर देने से डरता है। इससे पहले कि हम कातिल को ढूंढें, समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट है क्या। सिंपल अल्फाज में ये हुकूमत की वो कड़ी है जो डायरेक्टली लोगों के दरमियान मौजूद होती है। अकॉर्डिंग टू अ स्कॉलर, local government is a sub-unit of government established by law which has substantial control over local affairs. Local government system को किसी भी political structure की नर्सरी कहा जाता है। It means it's the nursery of democracy, क्योंकि ये future के leaders को train करता है। इसका बुनियादी असूल है the principle of subsidiarity। इससे मुराद ये है कि अगर मोहल्ले की मैनेजमेंट उसके ज़रूरी काम उसके अपने लोग कर सकते हैं तो इस्लामाबाद यानी सेंटर को उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सस्पेंस ये है कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट को सिविलियन लीडर्स ने नहीं बल्कि मिलिट्री डिक्टेटर्स ने प्रमोट किया। अयूब खान बेसिक डेमोक्रेसीज लेकर आए, ज़ियाउल हक 1979 का सिस्टम और मुशर्रफ परवेज 2001 में डेवोल्यूशन प्लान लेके आए। ये सब एक स्ट्रेटजी थी। डिक्टेटर्स ने लोकल बॉडीज को इसलिए बनाया ताकि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को बाईपास कर सकें, मगर जैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टीज पावर में आती हैं वो लोकल गवर्नमेंट को एक थ्रेट समझती हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर एक लोकल लीडर पावरफुल हो गया तो उनका पैट्रोनेज का निज़ाम खत्म हो जाएगा, यानी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इस रुकावट की अगली कड़ी है द शैडो किंग। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। हमें अक्सर बताया जाता है कि हमारा सिस्टम इसलिए फेल होता है क्योंकि लोकल लीडर्स के पास टेक्निकल कैपेसिटी नहीं होती, मगर शायद ये आधा सच है। असली मसला ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है। हमारा डिप्टी कमिश्नर आज भी डिस्ट्रिक्ट का रियल किंग है। लोकल गवर्नमेंट हैज बीन द विक्टिम ऑफ 3 एनिमीज: मिलिट्री कू, इनकम्पिटेंट पॉलिटिशियंस एंड करप्ट ब्यूरोक्रेसी। मुशर्रफ एरा में डिप्टी कमिश्नर को इलेक्टेड मेयर के नीचे लगाया गया था, मगर आज 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर सारा इख्तियार अपने पास लॉक कर दिया। पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैक्स वेबर अपनी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में वार्न करते हैं that a closed bureaucratic castle will naturally seek to expand its influence and resist any external democratic oversight. अब जरा देखते हैं कि ये कत्ल एक्चुअली हुआ कैसे। 2013, 2019, 2021 और 2022 आने वाली गवर्नमेंट्स ने बजाय लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, लोकल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क को एम्पावर करने के, बल्कि उसको प्री मेच्योरली डिसॉल्व कर दिया। वहीं केपी में 2015 में एक उम्मीद नजर आई जब उन्होंने विलेज काउंसिल्स को डायरेक्ट फंड्स दिए। आबिदा बानो अपनी किताब में लिखती हैं दैट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एजेंसी। Even when seats are reserved for women, patriarchal informal rules often sideline them from decision making. सबसे बड़ा सस्पेंस पैसे का है। लोकल गवर्नमेंट आज फिस्कल स्टारवेशन का शिकार हैं। जाहिद हुसैन अपनी किताब में पॉइंट आउट करते हैं that the local government sector priorities are heavily titled toward physical infrastructure, roads and sanitation at the expense of health and education because these provides quicker political credit. Provinces को फेडरल से पैसा मिलता है, मगर वो डिस्ट्रिक्ट को मैंडेटरी PFC अवार्ड यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देने से कतराते हैं। डिस्ट्रिक्ट को प्रोविंस के सामने बेगर बनना पड़ता है। द ग्रेट नेशंस फिलॉसफी। तो फिर रास्ता क्या है? लेक्स एंड लेवेंथन की लॉजिक बहुत क्लियर है। ग्रेट नेशंस ऊपर से नहीं बनती, वो नीचे से उगती हैं। रॉबर्ट पटनम अपनी सोशल कैपिटल थ्योरी में आर्ग्यू करते हैं लोकल गवर्नमेंट आम लोगों में वो बुनियादी सियासी शऊर पैदा करती है जो एक फंक्शनल स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी स्टेट जो अपने ही लोगों को ग्रास रूट्स पर एम्पावर करने से डरती है वो कभी सस्टेन नहीं कर पाती।
ہمیں سبجیکٹ سے سٹیزن بننے کے لیے 3 اسٹرکچرل چینجز چاہیے ہوں گے. نمبر 1 از کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن, سیکنڈ 1 از فسکل اٹانومی, اینڈ لاسٹلی ایڈمنسٹریٹو سپرمیسی. لوکل گورنمنٹ کی ٹینیور کو فکس ہونا چاہیے تاکہ کوئی سی ایم اسے ڈیزالو نہ کر سکے. ڈائریکٹ فنڈز ٹرانسفر ہونے چاہیے بلا کسی سیاسی انٹرفیرنس کے, اور ڈی سیز کو میئر کے نیچے کام کرنا چاہیے. لا آپ کی شیلڈ ہے مگر آپ کی اویئرنیس آپ کی تلوار ہے. لوکل گورنمنٹ کی نرسری کو بچانا ہوگا تاکہ ڈیموکریسی کے درخت کو پھل لگ سکیں. اور لیکس اینڈ لیونتن, آئی ایم عمر اعظم, سبسکرائب کیجئے کیونکہ گریٹ نیشن کی شروعات آپ کی گلی اور آپ کے نیبرہڈ کے اسکول سے ہوتی ہے.